जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु के बारे में। पिछला जो मेरा वीडियो था राहु के बारे में, उसमें मैंने फर्स्ट हाउस से लेकर सिक्स्थ हाउस तक अगर राहु बैठे हुए हो तो आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु अगर सेवेंथ हाउस से लेकर 12th हाउस तक बैठा हो तो आपकी कुंडली पे क्या प्रभाव डालता है। राहु के बारे में मैं कुछ चीजें शुरुआत में बता देना चाहता हूं। राहु की कहानी मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था जिसमें उन्होंने एक सुंदर महिला का वेश बनाया था। सारे देवताओं को और राक्षसों को एक लाइन में बैठा दिया गया था और कहा था कि पहले मैं देवताओं को अमृत पिलाऊंगी, उसके बाद राक्षसों को। प्लान यही था कि सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया जाएगा और राक्षसों को नहीं पिलाया जाएगा। लेकिन स्वरभानु नाम का एक राक्षस था जो चुपके से आके देवताओं की पंक्ति में बैठ जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच में, और मोहिनी अवतार में जो विष्णु जी थे वो उसको भी अमृत दे देते हैं। अब वो अमृत पीता तो है, लेकिन जब वो अमृत पी रहा था उसी समय सूर्य और चंद्रमा विष्णु जी को ये बात बता देते हैं कि ये राक्षस है, देवता नहीं है। ये देवता का भेष बना के यहाँ बैठा हुआ है लेकिन एक्चुअली में ये राक्षस है। तो विष्णु भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट देते हैं। गर्दन का ऊपर का हिस्सा, सर का हिस्सा कहलाता है राहु और नीचे का हिस्सा कहलाता है केतु। और इस स्टोरी से निकल के आती है राहु की एक सबसे बड़ी क्वालिटी, डिससैटिस्फैक्शन की, क्योंकि इसमें अधूरापन है। राहु जहां कहीं पे भी बैठे होंगे उससे रिलेटेड डिससैटिस्फैक्शन आपकी लाइफ में रहेगा और उसी से सबसे ज्यादा अटैच भी कर देता है राहु। राहु का काम ही होता है कि जहां कहीं पे भी वो बैठेंगे उसके कारक चीजों से आपको अटैच कर देंगे। और राहु क्योंकि सर का हिस्सा है, ठीक है ना, इनके पास एग्जीक्यूट करने के लिए हाथ पांव नहीं है, तो ये जहां बैठते हैं ना उस चीज से रिलेटेड भ्रम बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि ये दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच लेते हैं कि मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर दूंगा, मैं तो वैसा कर दूंगा। एक्चुअली में वो कितना कर पाते हैं वो थोड़ी अलग बात हो जाती है। तो जहां कहीं पे भी राहु बैठे होंगे उससे रिलेटेड इल्यूजन पैदा कर देते हैं। राहु को एक्सपेंशन का भी कारक माना जाता है। जहां कहीं पे भी राहु बैठेंगे उस चीज को सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे। जिस हाउस में बैठेंगे उस हाउस से रिलेटेड चीजों को सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं। बुरी चीजों को भी बढ़ा देंगे, भली चीजों को भी बढ़ा देंगे। लास्ट वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई किसी को थप्पड़ मारने जा रहा है और राहु का प्रभाव आ जाए तो हो सकता है उससे हाथ पांव तोड़ दे, और हो सकता है कि कोई 10 रुपए दान करने जा रहा था, राहु का इफेक्ट आ जाए तो वो हजारों रुपए दान कर दे। तो ये राहु का काम है कि चीजों को एक्सपेंड कर देता है ये। तो ये मेन कारक चीजें हो गई राहु की। अब अगर बात करें हाउसेस की कि आपकी कुंडली के किस हाउस में बैठ के ये क्या प्रभाव देते हैं, तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि हाउसेस आपकी कुंडली में होते क्या हैं। ये एक एग्जांपल कुंडली है। इसमें अगर आप देखोगे तो जहां पे 1 लिखा है वो आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है, जहां 4 लिखा है वो 4th हाउस है, जहां 7 लिखा है वो 7th हाउस है। ये कभी नहीं बदलते। जो फर्स्ट हाउस है ये आपकी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, विदेश में रहने वाले किसी इंसान की कुंडली हो, सबके लिए फर्स्ट हाउस यही रहेगा, 7th हाउस यही रहेगा, 9th हाउस यही रहेगा। हाउसेस कभी नहीं बदलते। जैसे आप आज जिस घर में रह रहे हो सकता है आपसे पहले ये घर किसी और का हो, आप इसे बेच दो तो कल इस घर का मालिक कोई और हो जाए, लेकिन ये घर तो उठ के कहीं नहीं जा रहा ना। सेम चीज कुंडली की भी होती है कि इसमें जो फर्स्ट हाउस है वो हाउस वही रहेगा। वहां पे कोई ग्रह बैठा हो, कोई राशि बैठी हो, वो हो सकता है, लेकिन फर्स्ट हाउस हर एक इंसान का वही रहेगा। अब आप कहोगे कि आपकी कुंडली में यहां अलग नंबर लिखे हैं, वहां 1 नंबर नहीं लिखा, 6 नंबर लिखा है, 8 नंबर लिखा है, तो वो नंबर जो लिखे हुए हैं वो हाउस का नंबर नहीं है, राशियों का नंबर है। आज के वीडियो के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी हम उसको हटा देंगे। बस क्लियर रखो, ये फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा और हाउसेस हमेशा फिक्स रहेंगे। अब फर्स्ट हाउस से 6th हाउस तक अगर राहु बैठे हैं तो क्या असर होगा बता चुका हूं, वीडियो का लिंक भी दे चुका हूं। 7th हाउस में अगर राहु बैठ जाए तो ये आपके लाइफ पे क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। 7th हाउस आपकी कुंडली में विवाह का हाउस माना जाता है और बिजनेस का हाउस माना जाता है। मेनली आपकी लाइफ की इन 2 चीजों को ये देखता है। अब बिजनेस तो हर एक इंसान नहीं करता, लेकिन ज्यादातर लोग शादी करते हैं तो शादी के लिए इसे मेजरली देखा जाता है। राहु जहां कहीं पे भी बैठ जाए, मैंने कहा उससे पूरी तरह से अटैच कर देते हैं। तो जिनके भी 7th हाउस में राहु बैठे हुए होते हैं ऐसे लोग अपने स्पाउस से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। पति की कुंडली में बैठे हैं तो वो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, जोरू का गुलाम बोल देते हैं लोग। पत्नी की कुंडली में बैठे होंगे तो पति से बहुत ज्यादा प्यार कर लेंगे कि पति कुछ भी कर ले, मारे पीटे, लेकिन मेरा पति मेरा देवता है। ये देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है और यही डिससैटिस्फैक्शन का भी कारक बनता है। मैंने कहा ना, राहु जहां बैठेंगे अटैच तो उससे करेंगे लेकिन उससे डिससैटिस्फैक्शन भी देंगे, और ये तो दुनिया का उसूल है।
कि अगर आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार कर लेते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हो, तो वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करता। आपने खुद अपनी लाइफ में ये चीज देखी होगी, जिसे आप सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो, जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही आपको वैल्यू नहीं देते। तो एक बैलेंस रिलेशनशिप हमेशा होना चाहिए। अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा प्यार किया तो बदले में आपको कुछ ना कुछ डिससेटिस्फैक्शन जरूर देखने को मिलता है। उसे कैसे सुधारना है, उस फिलॉसफी में मैं अभी नहीं जाऊंगा, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। तो जो भी जिनकी भी 7th हाउस में राहु बैठे हुए होते हैं, पहली चीज वो अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं और वहीं से उनको डिससेटिस्फैक्शन मिलता है। अब यहां पे एक और चीज है, बिजनेस। तो अगर आप अपना बिजनेस अकेले कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप है आपके पास, खुद आप अकेले बिजनेस कर रहे हो, तो ये आपके बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने का काम करता है, बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करता है, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है आपके बिजनेस को। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप करी बिजनेस में, तो उस पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलना ही मिलना है। आप अपने बिजनेस के लिए, अपनी पार्टनर के लिए जी जान लगाने को तैयार हो जाओगे, लेकिन वही पार्टनर आपको धोखा जरूर देगा। आपके बिजनेस में पार्टनरशिप अगर आपने कर रखी है, 7th हाउस में आपका राहु बैठा है, तो उस बिजनेस का बंटाधार होना ही है। तो 7th हाउस में राहु बैठा हुआ है तो बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा चलेगा, बस पार्टनरशिप मत कीजिए। और अपने विवाह में हमेशा बैलेंस बना के रखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए सबसे अच्छी चीज होती है गौरी शंकर रुद्राक्ष। अगर 7th हाउस में आपके राहु बैठा हुआ है, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं, तो ये आपकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बात करें अगले हाउस की, तो आता है 8th हाउस। 8th हाउस में अगर राहु बैठे हुए हों, तो 8th हाउस ऑकल्ट का हाउस माना जाता है, ज्योतिष का, तंत्र मंत्र का हाउस माना जाता है, सडन गेन या सडन लॉस का हाउस माना जाता है, इवन मृत्यु तुल्य कष्ट का और मृत्यु का कारक भी माना जाता है 8th हाउस को। अगर राहु यहां पे बैठे हुए हैं, तो अचानक से आपकी जिंदगी में कोई फायदा हो जाए, एकदम से आपको कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, इनहेरिटेंस का भी हाउस होता है ये, एकदम से आपको पैसा मिल गया कोई, ठीक है ना, आप क्लर्क की जॉब कर रहे थे, एकदम से दादाजी नानाजी ने आपके नाम पे बड़ी जायदाद कर दी, आप करोड़पति हो गए, ठीक है ना, ये देखने को मिल सकता है। वहीं ऐसा भी होता है कि एकदम से आप बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे थे, आपकी कोई गलती भी नहीं थी, जैसे वो ना कोरोना आया, एकदम से ही कुछ हो गया, नौकरी चली गई अच्छी भली, आप अच्छा भला सब कुछ चल रहा था, परेशानी में आ गए। ये सडन इवेंट्स लेके आता है आपकी लाइफ में। ऑकल्ट का हाउस मैंने इसको बताया। तो ज्योतिष से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं, टैरो रीडिंग भी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, वास्तु हो गया, ऐसी भी कोई चीज है, ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसमें आपका बहुत ज्यादा ध्यान आता है। इवन तंत्र मंत्र से रिलेटेड चीजों में भी आपका बहुत ज्यादा ध्यान आता है। और ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा आप ये बोलते हुए सुनोगे कि मेरे ऊपर कुछ कर दिया गया है, ठीक है ना, तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव मेरे को आ गया, होता भी है इनके ऊपर, और सबसे ज्यादा प्रोन होते हैं ये तंत्र मंत्र की चीजों के लिए, और ये हमेशा मानते भी हैं कि मेरे ऊपर कुछ कर दिया गया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। अब 8वें घर के राहु वालों के लिए बहुत ही खास सलाह दी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये कभी ना कंजूसी ना किया करें। अगर 8th हाउस राहु वाले लोग कंजूसी करते हैं, पैसा बचा के रखने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें उतनी ही गरीबी आती है। और जितना ये खुल के खर्चा करते हैं, जितना ये अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए खर्चा करते हैं, उतना ही पैसा इनके पास आता जाता है। तो अगर आपके 8th हाउस में राहु बैठा है, तो आपके लिए सबसे बड़ी, सबसे खास सलाह यही है कि कंजूस मत बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा उड़ा दो, कि गड्ढे में फेंक के आ जाना, जुए में लगा देना पैसा, लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, तो उसमें पैसा खर्चा कीजिए। जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही पैसा बनेगा, बस कंजूसी मत कीजिए। कहने का ये मतलब नहीं कि जितने पैसे आपके पास आए हैं सारे के सारे कल जाके उड़ाओ, ठीक है ना। फिजूल खर्ची में और सोच समझ के पैसा खर्चा करने में अंतर होता है, कंजूस में और अच्छे से पैसा खर्चा करने वाले में अंतर होता है। आपको कंजूस नहीं बनना, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, खरीद लो, ठीक है ना। आपको कोई चीज अपने खुशी के लिए करनी है, कर लो, ठीक है। आप जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना ही पैसा आपके पास लौट के आएगा। इसके अलावा आपके लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है कि आप 7मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर 8th हाउस में आपका राहु है, 7मुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं, आपकी लाइफ में बहुत फायदा देने वाला है। आगे बढ़े और बात करें 9th हाउस में बैठे हुए राहु की, तो ये राहु की अच्छी पोजीशन मानी जाती है। 9th हाउस भाग्य का हाउस है, और राहु जहां बैठते हैं उस चीज को एक्सपेंड कर देते हैं। तो राहु 9th हाउस में बैठ के आपके भाग्य को एक्सपेंड कर देते हैं, भाग्य को बढ़ा देते हैं। ऐसा इंसान अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें किस्मत के भरोसे ही पा लेता है कि इसने इतनी मेहनत की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको उतनी सफलता या पैसा मिल गया। 9th हाउस पिता का भी हाउस माना जाता है, गुरुओं का हाउस माना जाता है। तो ऐसे लोग अपने पिता से और गुरुओं से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो इसी वजह से इन्हें पिताजी कुछ गाड़ी खरीद के दे दें, घर खरीद के दे दें, या इनहेरिटेंस में बहुत सारा पैसा दे दें, ये भी देखने को मिल जाता है। रिलीजियस एक्टिविटीज का होता है 9th हाउस। तो अगर राहु बैठे हुए हैं 9th हाउस में, तो ये आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस बना दें, ऐसा भी देखा जाता है। धर्म कर्म की चीजों में बहुत ज्यादा मन लग रहा है ऐसे इंसान का, ऐसा इंसान बहुत ज्यादा तीर्थ यात्राएं कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, ये भी देखने को मिल सकता है। ऑल इन ऑल अगर कहा जाए तो 9th हाउस जो होता है, ये राहु की बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है।
और अगर आप अपने लक को बढ़ाना चाहते हैं तो 9th हाउस राहु वाले लोग अगर 12 मुखी रुद्राक्ष पहन लें तो इनके लिए राहु और अच्छे रिजल्ट देने लगता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10th हाउस की। अगर राहु 10th हाउस में आके बैठ जाए तो ये भी राहु की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। राहु 10 में तो दुनिया बस में। ऐसा इंसान अपने काम से अटैच हो जाता है। 10वां हाउस जो है इसे कर्म का हाउस कहा जाता है। 6 से जॉब देखी जाती है, 7 से बिजनेस देखा जाता है, 10th से देखा जाता है कार्य करने का तरीका। आपको आपके कार्य से अटैच कर देता है ये। आपको अगर ऑफिस में बोला जाए कि 2-3 घंटे और रुकना पड़ेगा, आप आराम से रुक जाओगे। आप खुद ही घर से ज्यादा अपने ऑफिस में समय बिताने वालों में से होगे। कर्म करने में मजा आएगा आपको। आपके ग्रुप में जितने भी लोग होंगे, आपके ऑफिस में, आपकी टीम में जितने भी लोग होंगे, सबसे ज्यादा मेहनती आप ही होगे। अब आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि 10th हाउस भी राहु की बहुत अच्छी पोजीशन होती है। 9th में तो लक का सहारा मिल रहा है, 10th में कर्म का सहारा मिलता है। इंसान काम करने की चीजों से, अपने जॉब से, अपने काम से अटैच हो जाता है। मजा आने लगता है उसको जॉब करने में या फिर अपने काम से। इस वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होता है। ऐसे लोग अगर 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लें तो इनके लिए और अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों को खास तौर पर यह चीज कही जाती है कि ये 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। अब डिससेटिस्फैक्शन वाली बात बिल्कुल सही है कि 10th हाउस में अगर राहु बैठे हुए होंगे तो अपने काम से आप सेटिस्फाई नहीं होगे। मैंने 3rd हाउस में भी ये चीज कही थी कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे आप अपनी मेहनत से सेटिस्फाई नहीं होगे। 10th हाउस में आप अपने काम से सेटिस्फाई नहीं होते कि आपने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना के रख दी, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक आप उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते रहोगे कि यार इसमें अभी और एक चीज सुधारी जा सकती है, इसमें और अच्छी एक चीज जोड़ी जा सकती है, इस बिजनेस में ये चीज और अच्छी की जा सकती है, ये और अच्छी की जा सकती है। अब यही तो चाहिए। जॉब में अगर आप और अच्छा एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस में अगर आप और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो अच्छा ही होता जाएगा। इसीलिए यहां पे आपका डिससेटिस्फैक्शन फॉर योर वर्क आपके लिए अच्छे रिजल्ट देता है। अगले हाउस में आ जाते हैं जो है 11th हाउस। 11th हाउस होता है आपके दोस्तों का हाउस, आपके फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का हाउस माना जाता है। गेम्स का हाउस माना जाता है 11th हाउस को, इच्छाओं का हाउस माना जाता है 11th हाउस को। तो अगर राहु 11th हाउस में आके बैठ गए तो आप अपने दोस्तों से बहुत अटैच हो जाते हो, आप अपनी इच्छाओं से, डिजायर से बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हो। ऐसा इंसान जो है वो दिन भर चाहे कुछ ना करे, आराम से बैठा रहे, लेकिन दोस्त का अगर फोन आ गया आपको एक टांग से भागता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और वहां से उसको डिससेटिस्फैक्शन भी मिलता है। तो मैंने बताया ना, अटैच आपको जिस चीज से करेगा उसी से डिससेटिस्फैक्शन भी देगा। राहु अगर 11th हाउस में बैठे हो तो आपको दोस्त तो बहुत सारे मिलेंगे, आप अपने दोस्तों के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हो, बहुत ज्यादा डिवोटेड रहते हो अपने दोस्तों के लिए। इसी वजह से आपका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है। लेकिन कई बार आपको ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि यार मैंने अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, मैं हमेशा उनके लिए खड़ा रहा, लेकिन मेरे को जब जरूरत पड़ी तो इसने मेरा साथ नहीं दिया। हर एक दोस्त के साथ में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके लिए और भी बहुत सारे ग्रह देखने होते हैं। लेकिन अपने दोस्तों से, किसी न किसी एटलीस्ट 1-2 दोस्तों से इनको डिससेटिस्फैक्शन लाइफ में जरूर देखने को मिलता है। वहीं बात की जाए गेन्स की, बहुत ज्यादा गेन्स दिलवाता है राहु। मैंने कहा एक्सपेंशन का भी कारक होता है राहु। तो जितने ज्यादा लाभ आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं, जितने इच्छाएं आप अपनी पूरी करना चाहते हैं, उन सबको पूरा करने का काम करता है राहु यहाँ पे। बस ये है कि एक इच्छा पूरी हो जाएगी, आप दूसरी इच्छा कर लोगे। एक आपका गेन हो जाएगा, आप उससे बड़े गेन की इच्छा करोगे। तो गेन तो कराएगा राहु, प्रॉफिट तो कराएगा, बस वो है कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं होगे। बस हाँ ये है कि जीवन में लाभ होते रहेंगे, दोस्त बनते रहेंगे, गेन्स होते रहेंगे, बस धीरे धीरे चीजें चलती रहेंगी। आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है कि आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आप 2 मुखी रुद्राक्ष पहन लेते हैं तो ये राहु के अच्छे प्रभाव दिलवाने में आपको बहुत मदद करता है। आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी एक ये भी होती है कि आप कोई ना कोई बिजनेस करिए, जिस बिजनेस में आप अपने दोस्तों को साथ में रख सकें। क्योंकि अगर आप दोस्तों के साथ में कोई बिजनेस करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा गेन्स दिलवाता है। तो 7th में मैंने मना किया था कि दोस्तों के साथ में मत करना बिजनेस। इसमें सलाह दी जाती है कि दोस्तों के साथ में बिजनेस करो, जितना ज्यादा दोस्तों के साथ में बिजनेस करोगे उतना ही गेन मिलेगा लाइफ में। तो आगे हमारा लास्ट हाउस जो है 12th हाउस। अगर राहु आपके 12th हाउस में बैठे हो तो ऐसा इंसान विदेश से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। 12th हाउस को विदेश का हाउस माना जाता है। ऐसा इंसान विदेश जाने की हमेशा कोशिशें करता रहता है और ऐसे इंसान को सलाह भी दी जाती है कि इसे विदेश जाना चाहिए। अगर आप अपने जहां पे आप पैदा हुए हो उसी जगह पे रहते हो, उसी जगह पे काम करते हो, उसी जगह पे अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, उतने ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। वहीं अगर आप विदेश चले जाते हो, अपने घर से दूर चले जाते हो, जहां पैदा हुए थे वहां से दूर जाके सेटल हो जाते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत अच्छे गेन्स पा सकते हो।
12th हाउस में बैठे राहु जो होते हैं ये आपकी नींद को भी इफेक्ट करते हैं। ऐसे इंसान जो होते हैं देर रात तक जागते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ करते रहेंगे, नींद इनको या तो आएगी नहीं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे कि ये देर तक जागते ही रहें। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आप विदेश जाइए। अगर जाएंगे तो आधी चीजें तो वैसे सॉल्व हो जाएंगी। और जिनके 12th हाउस में राहु होते हैं वो मोस्टली विदेश में देखे भी जाते हैं, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर करा के विदेश चले जाते हैं। इसके अलावा अगर नहीं जा रहे हैं तो थोड़े परेशान दिखेंगे और चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। इनके लिए एक सलाह ये जरूर होती है कि ये 8 मुखी रुद्राक्ष पहने। अगर ये 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो इनकी लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ भी रही होती है वो भी दूर हो जाती है। तो ये था आज का एपिसोड जिसमें मैंने 7th से लेकर 12th हाउस तक अगर राहु बैठे हुए हो तो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट डाले उसके बारे में बात करी। अगर आपकी कुंडली से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, या फिर अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अब आज का एपिसोड हम यहीं तक रखेंगे, अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।